हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या स्टडी करने वाले हैं? हाँ, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th में साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की स्टडी कर रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग आज बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लिया था। इसमें जितने भी चीज़ थी, सारे चीज़ को मैंने सारे कंसेप्ट को बता दिया था, जो कि मैंने बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ाई कर लो। मैं रोज़ पहले यही बताता हूँ ताकि आपको समझ में मैं याद दिला सकूँ कि आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसको याद रखे। और दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक उत्पाद और संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित कैसे करें, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक मैंने एज ए नॉलेज के लिए पढ़ाया था, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया था इम्पॉर्टेंट समझ कर के ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो कि मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये भी एग्ज़ाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में 5 मार्क में भी कभी कभी पूछ देता है। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताए, कहता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर को स्पष्ट करें और दोनों का डिफिनेशन लिख करके आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, वही अंतर होता है उसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक संयोजन अभिक्रिया को देख लिया था, अपघटन अभिक्रिया को देख लिया था, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को देख लिया था, एकल विस्थापन अभिक्रिया को और उभय विस्थापन अभिक्रिया को भी देख लिया था। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो जाके क्या कहते हैं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, अदरवाइज ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बताया गया है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये अभिक्रिया जितने भी पढ़ रहे हैं सभी अभिक्रिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिएक्शंस है सभी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, तो प्लीज़ इसको सभी की तैयारी कर ही लेना तो बेटर ही रहेगा। अदरवाइज अगर नहीं करते हो तो तुम्हारी गलती है, ये तुम जानो। ठीक है, लेकिन मैं आज पढ़ाऊँगा अपक्षेपण और उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैं पहले आप एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नहीं मिलता है तो वो जाके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर ले। अदरवाइज मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर को मतलब एक नोट्स को स्टेप बाय स्टेप पहले हमें स्टडी कर रहे हैं जो हमें बुक में दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें मैंने बताया ये बुक क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो कि मैं आपको इस चैप्टर में टोटल 200 ऑब्जेक्टिव दिया है इस चैप्टर से। और शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल मतलब 5 टाइप्स के 5 सेट दिया है, 5 सेट में 5-5 क्वेश्चन है, तो 5-5 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 सेट में दिया हूँ, 5 सेट में 3-3 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ इस चैप्टर से। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं इसका लिंक इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट पे जाके इस चीज़ को अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट का नाम ncrtconcept.com। आप यहाँ पे बिना स्पेस दिए जाके लिखिए और आपको मिलेगा, और आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो आप बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी तक नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी बाद में ढूंढना न पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश तरीके से एकदम क्लियर तरीके से स्टडी कराई जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। चलिए क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन कि हम लोग हैंडल करेंगे अपक्षेपण अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है इसके बारे में समझते हैं। मैंने जैसा लिखा है एग्जाम में आपको वैसे लिखना है, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, मैंने लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि कोई उत्पाद ठोस के रूप में क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है। जब अभिक्रिया होती है तो कोई उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, विलयन से रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि जो ठोस पदार्थ से अलग हो जाता है उसे हम अपक्षेप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, NaCl और AgNO3 मतलब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हमने क्या किया, अभिक्रिया करा है, रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये मेरा क्या अपक्षेप के रूप में बनता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई रिएक्शंस में अपक्षेप बनेगा तो उसके साथ उल्टा तीर का निशान दे दिया जाता है। इस तरह से
तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या मेरा अपक्षेप बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे वैसे भी पहले दे दिया हूँ रिएक्शन के अंदर, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे कि निम्न से कौन अपक्षेपण अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अगर ये चीज़ मिल जाता है आपको तो समझ जाना है वही अपक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ तो डिफरेंस को। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसे होती है कि कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएँ अपक्षेपण अभिक्रियाएँ कहलाती है। सिंपल सा फंडा है, ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो मैंने लिखा है कि जब सोडियम क्लोराइड को विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से बीच में द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है तो अपक्षेप के रूप में सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है। क्या बनता है? सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे गलती हो गया, ये चीज़ गलत है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। चलिए बारे यार, ये सोडियम नाइट्रेट तो अलग बना है ना, ये तो अलग है। यहाँ पे अपक्षेप जो बनता है वो बनता है सोडियम सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे सहित समझाएं। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको लिखना यही है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, कहता है कि मैंने आंसर लिखा हूँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जब हम अम्ल को किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेरा क्या बनता है? लवण बनता है, लवण के साथ जल बनता है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, HCl, ये मेरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये मेरा एक अम्ल है। और OH लास्ट में लगा, मतलब ये क्षार है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड लगा रहेगा तो समझ जाना मेरा क्षार है। ठीक है, तो दोनों का अगर अभिक्रिया कराते हैं, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है, ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पे वाटर बन जाता है। सोडियम क्लोराइड मेरा क्या है? एक लवण है। क्या यहाँ पे? लवण है। अगर आपको नाम नहीं याद होता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। HCl को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। एंड NaCl को क्या बोलते हैं हमने? कहते हैं NaNO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और NaCl को सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे H2O को वाटर या पानी बोल सकते हैं। ये रिएक्शंस अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, पूरा सेम टू सेम आपको लिख देना है, 1 नंबर नहीं कटेगा। मैं आपकी इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। बस आपको इस तरह एग्जाम में लिखना है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। मैंने लिखा है कुछ स्टार मार के कि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के गुण एक दूसरे से को नष्ट कर देता है। मतलब जब हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों के गुण क्या होता है? एक दूसरे को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये इसके गुण को खत्म कर देता है, ये इसके गुण को खत्म कर देता है, और उदासीन बना देता है। क्या होता है ना, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, उदासीन टेस्ट होता है। मतलब बोले तो नेचुरल टेस्ट हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ मेरा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले क्लास में हम लोग, चलिए इसको लपेट ही लेता हूँ, इसको बता दो कितना टाइम हो गया, अभी 8 मिनट है। चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ इसको। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया देख ही लेते, उसके बाद हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया को देख लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में क्या देखेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया को। इसको मैं देख लेता हूँ, काफ़ी आसान है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भाई कहोगे यार बता ही दो, क्या दिक्कत है यार, चलो बता देता हूँ। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अरे सिंपल है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा फंडा। जैसे हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन के साथ हम लोग मिक्स करके अगर हम क्या करते हैं, सनलाइट में लाते हैं तो वो रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। मतलब क्या होता है, इसके उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम धूप में नहीं रखते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है। क्या करता है? रिएक्शन नहीं करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे हम इसको धूप में लाएंगे, ये रिएक्शन करके, ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है, जो कि ये मेरा क्या है? एक अम्ल है कि नहीं। चलिए, तो ये सनलाइट की उपस्थिति में ऐसा रिएक्शन हुआ। हाँ, तो मैं लिखा है कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के मिश्रण को अंधेरे में रखा तो कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी। मतलब जब इसको अंधेरे में रखा जाता है, दोनों को मिश्रण को मिला करके, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे ही दोनों को सूर्य के प्रकाश की ओर ले आए, वे आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा, याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दिया है। कहता है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म की सतह पर AgBr, AgCl और AgI का उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं
फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म की सतह पर, मतलब जो फोटोग्राफी में कैमरा जो होता है तो कैमरा के ऊपर में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है और सिल्वर आयोडाइड होता है। ये चीज़ आप याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फिल्म के कथक फोटोग्राफी के प्रयुक्त फिल्म के सतह पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको PDF चाहिए तो जाके डाउनलोड कर ले बिना कोई टेंशन के। ठीक है, जाके इस वेबसाइट पे जाएं और डाउनलोड करें। ठीक है, इसके साथ बहुत कुछ आपको मिलेगा, वेबसाइट पे जाके विजिट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इसके बाद वाला क्लास को हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो भाई इसको हल्के में नहीं लेना है। अभी तक नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज़।